हेलो दोस्तों। आज के हमारे छत्तीसगढ़ के इस सेशन में हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए जो भी आप अपना नोट्स बना रहे हैं उसमें अच्छे से नोट डाउन कीजिए और पढ़िए। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा ही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक दिवस के दिन में 5 सितंबर को जो है छात्रों के पक्ष में 3 बड़ी घोषणाएं की हैं। उसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम एक और योजना जो है इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक दिवस के दिन ही जो है इसका शुभारंभ किया है। वो योजना का नाम है बालवाड़ी योजना। इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में बालवाड़ी योजना की शुभारंभ किया है। कब किया है? जैसे कि अभी हमने देखा 5 सितंबर को किया है, शिक्षक दिवस के दिन किया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। बालवाड़ी योजना का उद्देश्य है खेल खेल में बच्चों को सिखाना, उनकी सोच जो है उसको डेवलप करना, समझ जो है उसकी क्षमता जो है, समझ की क्षमता जो है उसको विकास करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। कब किया? तो हमने तो अभी देखा कि 5 सितंबर को किया है इसका शुभारंभ। किन्होंने किया? माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी जो हैं उन्होंने किया है। जाहिर सी बात है, ये जो योजना लाई गई है तो इसका कोई ना कोई एक थीम रखा गया होगा, जो कि डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो थीम है उसको भी हम थोड़ा समझते हैं। इसका थीम क्या था? जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी। ये जो थीम जो है ये बालवाड़ी योजना का थीम है। इसको आप याद रखिए। कौन से विभाग से ये योजना जो है वो चलाई जा रही है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है स्कूल शिक्षा विभाग जो है इसके माध्यम से चलाया जा रहा है। अगर स्कूल शिक्षा विभाग की बात की गई है तो इनके मंत्री जो हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री जो हैं, इनके बारे में भी हमको याद रहना ज़रूरी है। डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी जो हैं वो हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री हैं। बालवाड़ी कैसे बनेगा और कौन कौन इसके अंतर्गत रहेंगे, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखते हैं। इनके अंतर्गत एक आंगनबाड़ी सहायिका जो है वो यहाँ पर रहेगी बालवाड़ी में, आंगनबाड़ी सहायिका। साथ ही साथ जो है प्राथमिक शाला के जो सहायक शिक्षक हैं वो भी यहाँ रहेंगे। ठीक है, मतलब कि एक आंगनबाड़ी सहायिका रहेगी और एक जो है सहायक शिक्षक होंगे। अब देखते हैं इसमें कितने वर्ष के बच्चे जो हैं इस बालवाड़ी योजना के अंतर्गत इसमें रहेंगे, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो 5 से 6 वर्ष के बच्चे जो हैं इसके अंतर्गत आएंगे। प्राथमिक शाला के सहायक शिक्षक जो कि हमने अभी ऊपर बात किया, इसका मानदेय क्या होगा? तो पहली बात तो ये जो सहायक शिक्षक हैं उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड की जाएगी कि कैसे उनको खेल खेल में बच्चों को सिखाना है, उनकी क्षमता जो है, उनका बौद्धिक विकास है जो है उसको कैसे करना है, उसकी अलग से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है कि इनको हर महीने अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा 500 रुपया। ये आपको याद रखना है। ठीक है। इस वर्ष कितने बालवाड़ी प्रारंभ की गई है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें। 5173 बालवाड़ी इस वर्ष चालू की गई है। ये सब तो बात हो गई बालवाड़ी योजना के बारे में। अब समझते हैं इस बालवाड़ी योजना से लाभ क्या हो रहा है, यह लाभ कैसे हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इस योजना से बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास जो है ये डेवलप होगा इस योजना के माध्यम से। साथ ही साथ बच्चे जो हैं मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक विकास इसके अंतर्गत होगा। जब बच्चे जो हैं आगे कक्षा में पढ़ने जाएंगे उस समय उनके शिक्षा के स्तर में भी विकास होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि जो 5 से 6 साल के बच्चे हैं वहाँ से लेकर स्कूल के पहुँचते तक के बीच में जो उनका समय होगा, मतलब जो उनका वर्ष होगा, उनके बढ़ने का जो स्तर होगा उसमें भी सुधार होगा। उनकी सोच में, उनके मनोवैज्ञानिक, उनको बौद्धिक तरीके से, उनके मानसिक तरीके से, सामाजिक तरीके से उनके अंदर विकास जो है वो होगा, ये उनको लाभ होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
जो कि हमारा आज का जो थंबनेल आपने देखा होगा उस पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा छात्र के हित में कुछ फैसले लिए गए हैं। इसी जो 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस के दिन में फैसले जो हैं, 3 फैसले, अहम फैसले जो हैं लिए गए हैं। क्या क्या फैसले हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला चीज़ तो ये कि स्कूल, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके स्कूलों में हर सप्ताह एक दिन छत्तीसगढ़ी बोली के लिए दिया जाएगा। उस दिन पे छत्तीसगढ़ी बोली जाएगी, सप्ताह में एक दिन। दूसरा घोषणा ये किया गया है कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, उसमें संस्कृत विषय की पढ़ाई जो है वो कराई जाएगी। तीसरा घोषणा ये है कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो है, इसमें कंप्यूटर शिक्षा जो है इसकी भी एक विषय को जोड़ा जाएगा, इसको प्राथमिकता दी जाएगी, इसको बढ़ावा दिया जाएगा कंप्यूटर शिक्षा को। तो हमने क्या देखा अभी, इसको फिर से हम एक बार देख लेते हैं। हमको छत्तीसगढ़ी जो बोली है उसको जो है स्कूल में एक दिन बोला जाएगा। दूसरा चीज़ हमने देखा, संस्कृत विषय को जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है उसमें उसकी पढ़ाई कराई जाएगी। तीसरा चीज़ हमने देखा कंप्यूटर शिक्षा के बारे में, जिसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा, एक सब्जेक्ट जो है इसमें स्वामी आत्मानंद स्कूल जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल है उसमें ये जोड़ा जाएगा। मतलब ये 3 जो बड़ी घोषणा है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। आने वाले एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये दोनों टॉपिक। आज के लिए धन्यवाद।